नमस्कार दोस्तों 5 या 6 अप्रैल को कब करें चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन। दोस्तों कन्याओं को गलती से भी ना दे यह चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर। दोस्तों चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशेष पर्व माना गया है और यह पर्व त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित होती है। इस दौरान बहुत ही साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन किया जाता है और कठिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व माना गया है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वही यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल टोटल स्टोरी में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों कन्या पूजन कब करना चाहिए और चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल को और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को की जाएगी। याद रहे ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्या पूजन का एक विशेष मंत्र जो एहि कली चामुंडा विच्छी नमः दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और कन्या पूजन महत्व नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं तो माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को सदा प्राप्त होता है। भारत के कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है और वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों कंजिका पूजन में एक लांगूर को भी बैठाया जाता है, जो अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन यह असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कंजिका पूजन करने जाते हैं या करते हैं तो यह एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक होता है। दोस्तों कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें। कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक उसे घर बुलाकर उनके सबसे पहले उनके पैर को धोते हैं, फिर भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है और माता रानी आपसे नाराज हो जाती है, यानी कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता है। और दोस्तों इसके बाद कन्याओं को कुछ गिफ्ट में कुछ दान, पैसे आदि दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा शुभ नहीं होता है, यानी कि माता दुर्गा आपके आशीर्वाद को आपको नहीं मिल सकता है इसके लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाए। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों बता दें कि कोई लोग होते हैं जो जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार दे देते हैं जो माता रानी की नाराजगी का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों आप जान लीजिए कि कन्याओं को उपहार में क्या
नहीं देना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कभी ना करें यह गलतियां। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता की 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे और भोजन कराएंगे। अगर आप साफ नहीं करते हैं तो आपकी यह भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। और कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि जितना हो सके उन्हें आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। और दोस्तों, कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि कन्या जैसे आपके घर में आए, सबसे पहले उनके पैर धोएं और आपको अपने हाथों से उनका पैर धोना चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व यानी कि दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं और उसका फल आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, कन्याओं के आने से पहले ही यह पता कर ले कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इस दिशा में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए दोस्तों, पूजा में 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। और बालक को भैरव का रूप माना जाता है। जो भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी उनके कन्याओं के हाथों में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। और दोस्तों, इसलिए ख्याल रखें कि कोई अन्य कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन की कन्याओं को ना दें ऐसा उपहार। नवरात्रि के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन कराने का विधान होता है। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर कन्याओं के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है कि इस दौरान गलती से भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कन्या पूजा के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भूल कर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में नहीं दें। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में कांच की यानी नुकीली कोई वस्तुएं देने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, माता का स्वरूप होती हैं कन्याएं, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देना चाहिए। और दोस्तों, गलती से भी काले कपड़े व काले रंग का रुमाल भेंट नहीं करें। आइए जानते हैं नंबर 4।
दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात याद रखिए कि सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। और याद रहे कि कन्याओं को डांटे नहीं, उन्हें प्यार दें। और नंबर 5, भोजन बनाने के दौरान खाना में लहसुन और प्याज का खाना नहीं बना होना चाहिए। नंबर 6, छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। वो अगर कुछ मांगे तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उन्हें आदरपूर्वक वो जो मांगे उसे दे देना चाहिए। नंबर 7, कन्याओं को भोजन के उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम होता है। जब वो घर जाए तो उन्हें विदाई के दौरान समय पर पैर छूकर विदाई करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 8, कन्या को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें। इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए, इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं के घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनका पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाएं। और फिर कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज युक्त चीजें खिलाकर केवल हलवा, पूरी, चना और नारियल ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। दोस्तों, बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा ना करें, इससे माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। और कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई कदापि ना करें। ऐसा करने से देवी पूजन के बाद परिवार वाले प्रसाद ग्रहण करें। और ध्यान रहे, प्रसाद खाने वाले उस दिन मांस मछली नहीं खाना चाहिए, वरना आप अगर मांस मछली का उपयोग करते हैं तो आपका पूजा का कोई महत्व नहीं रहेगा और माता दुर्गा आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी में जरूर बताएं। और याद रहे कि दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।